अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारा बताया था कि बेसिक्स ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बेसिक्स क्या थी, सारी की सारी इसकी लैंग्वेज कैसे होती है, उसके अंदर ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम कर रहा था, ये सारी बेसिक थी। अभी उसी चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे ताकि अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन एग्जांपल है उसमें है कि हमें एक एनएफए बनाना है विच एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड्स इन 0 1, यानी कि एक ऐसी स्ट्रिंग हो जिसकी स्टार्ट में चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी सिंबल आ जाए, बट एंडिंग दो सिंबल्स जो क्या होने चाहिए, 0 और 1। दिस इज आवर क्वेश्चन। एंडिंग दो सिंबल्स क्या होने चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए। उससे पहले चाहे कुछ भी आ जाए, स्टार्ट पे कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। ठीक है। तो जब भी आपको एनएफए बनाना होता है या इवन डीएफए बनाना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, आपको स्टेट्स देखनी होती है कि कितनी स्टेट्स चाहिए होंगी। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक शॉर्टकट मेथड यही है कि आप सबसे पहले देखते हो कि आप जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें मिनिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी एंडिंग दो नंबर 0 और 1 हो, स्टार्ट में चाहे कुछ भी हो। तो देखिए मिनिमम मिनिमम कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, 0 और 1 दोनों मिल जाए तो ये एक स्ट्रिंग है ना। और ये एग्जैक्टली यही स्ट्रिंग है कि आखिरी दो नंबर्स 0 और 1 है, तो ये मिनिमम पॉसिबल आंसर है मेरा जो हो सकता है। तो मिनिमम पॉसिबल आंसर में मेरे पास कितने ऑप्शंस है, कितनी स्टेट्स है, एक 0 और एक 1, दो स्टेट्स है। तो मेरे पास यहाँ से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ कि जो मेरे पास जो मैं एनएफए बनाऊंगी उस पर मेरी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे पास n+1 होगी। यानी कि अगर यहाँ पे दो थी तो मेरी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, 3। पहली को मैंने यहाँ पे नाम दिया Q0 का, दूसरे को Q1 का, तीसरे को Q2 का। उसके बाद अब मेरे पास क्या कंडीशन है, देखें जब Q0, अब आखिरी दो कंडीशन मेरे पास यही है, मिनिमम पॉसिबल, उसी जो आपने मिनिमम स्ट्रिंग आपको बोला है ना, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि 0 1 मेरी मिनिमम स्ट्रिंग्स है जिनका एंडिंग स्ट्रिंग 0 1। जब मैंने टोटल स्टेट्स आइडेंटिफाई करनी तो उसी को सॉल्व करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर Q0 के बाद 0 आ जाता है तो आप Q1 स्टेट पे जाते हो, और Q1 के बाद 1 आ जाता है तो आप Q2 स्टेट पे चले जाते हो। ये मेरा मिनिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँगी तो ये मेरी Q2 फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई डिजिट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट है, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी या फिर क्वेश्चन क्या है, ठीक है आखिरी दो डिजिट्स तो 0 1 हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, यानी कि हो सकता है उससे पहले 0 हो सकता है उससे पहले 1 हो। तो इस क्वेरी को भी तो सॉल्व करेंगे। अगर उससे पहले कोई नंबर आ जाता है तो आपका जो एल्गोरिदम है या आपका जो एनएफ है वो किस तरह वर्क करेगा। तो उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगाया जाता है 0 और 1 का। ठीक है। ये स्टार्टिंग पे, जस्ट एंडिंग पे नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि एंडिंग पे मेरी एंड स्ट्रिंग 0 1 पे हो रही है, तो मुझे एंड पे जब मेरे पास फाइनल स्टेट आ जाएगी तो उसके बाद मुझे और कहीं जाना ही नहीं। ये मेरे आखिरी दो नंबर्स एंडिंग स्ट्रिंग्स है ये मेरी। ठीक है। तो ये तो फाइनल है, लेकिन स्टार्ट पे कुछ भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है तो 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि अगर तो यहाँ पर Q0 के बाद 0 आता है तो दो कंडीशन है, या तो वो 0 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, या फिर वो 0 नेक्स्ट Q1 पे चले। क्योंकि देखिए सपोज लेट सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है जो है 0 0 1। ठीक है। 0 0 1, अब इसमें 0 0 1 आखिरी दो स्ट्रिंग्स तो 0 1 है। ठीक है। इसका मतलब है मुझे फाइनल स्टेट तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले को वो कैसे सॉल्व करेगा, स्टार्ट पे सबसे पहले तो वो 0 को इंटरसेप्ट करेगा ना, फिर आखिर 0 1 पे जाएगा। तो जब पहला 0 है उसको वो कैसे देखेगा, वो कहेगा कि पहले 0 के ऊपर मैं इसी स्टेट के ऊपर रहता हूँ, फिर दूसरे 0 के ऊपर मैं अगली स्टेट पे चला जाऊँगा, उसके बाद 1 के ऊपर मैं Q2 पे चला जाऊँ। ठीक है। तो उसको इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए एक यही पॉसिबल मेथड लग रहा है। ठीक है। या फिर ये तो 0 0 1 का ऑप्शन है, हो सकता है 1 0 1 हो। तो वो पहली स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहले तो 1 आया, आखिर में तो 0 1 है, उसको पता है मैंने इधर जाना है, लेकिन स्टार्टिंग नंबर 1 है तो वो पहले पे फर्स्ट पे ही रहेगा ताकि आगे डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, ये सेल्फ लूप बताया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेवरल स्टेट्स हो सकती हैं। तो देखिए जब आपके पास Q0 है, Q0 के ऊपर जब 0 आएगा तो यहाँ पे वो गेस लगाएगा, दोनों पे जाके चेक करेगा कि जब मैं Q0 के ऊपर इस 0 इसको फॉलो करता हूँ कि Q0 के ऊपर 0 आता है तो मैं Q0 के ऊपर आता है तो मेरा आंसर क्या आता है, और जब मैं इधर जाता हूँ कि Q0 के ऊपर 0 आता है तो मेरा Q तो मेरा आंसर कहता है। तो वो दोनों पे चेक करेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करेगा। इसका जो ड्राई रन है ना वो नीचे गिवर है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए अगर आपके पास ये इनपुट सिंबल, आप यहाँ पे मैंने तो आपको 0 0 1 या 1 0 1 की एग्जांपल दी है ना, अगर आपके पास ये है 0 0 1 0 1, ये इनपुट सिंबल है, ये एंडिंग पे जो लिखा हुआ है लास्ट में, ये इनपुट सिंबल है। अब ये इनपुट सिंबल अगर देख के आपको हो तो आपको कहेगी कि ठीक है एड 0 1 आया हुआ, इसका मतलब है
किसी ना किसी तरह ये एक्सेप्ट तो होंगी स्ट्रिंग, लेकिन ये कैसे होगी, एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, एनएफए उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये अब डिसाइड कराना है। जो हमने ऊपर पिक्चर बनाई है, हमने एनएफए बनाया उसके अकॉर्डिंगली। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले वो देखेगा, सबसे पहले वो गेस मेथड को यूज़ करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो देखेगा क्यू नॉट पे है ना, स्टार्ट स्टेट तो क्यू नॉट, उसके बाद सबसे पहले उसके पास आया 0। उसने कहा ठीक है, क्यू नॉट के पास 0 आया, मैं किधर जाता हूँ, क्यू 1 पे चला जाता हूँ। क्यू नॉट से, क्योंकि पहला पॉसिबल ऑप्शन ये होता है कि आप नेक्स्ट स्टेट पे जाओ, तो वो क्यू नॉट से नेक्स्ट स्टेट पे आया क्यू 1 पे। ठीक है, उसने कहा उसके बाद नेक्स्ट, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्यू 1 पे, क्यू 1 के बाद मैंने उसको नहीं उसको सिर्फ एक ही चॉइस दी है कि 1 आए तो क्यू 2 पे जाओ, अगर 0 आए तो मैंने इसको कोई चॉइस नहीं दी। इसका मतलब है कि यहाँ पे मशीन डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मुझे किधर जाना है, और मशीन स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अगर 1 आया तो वो आगे जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो मशीन स्टक हो जाएगी। तो हमारी इनपुट क्या है, पहला 0 था, दूसरी 0 है इनपुट, 1 तो नहीं है। ठीक है, अगर 1 होता तो वो आगे जाता ना, 0 इनपुट है। इसका मतलब है जब यहाँ से क्यू नॉट के बाद वो क्यू 1 ये नीचे एरो आएगा, वो क्यू 1 पे गया, उसके बाद वो आगे से क्यू 2 पे अगर चला जाता है तो एक्सेप्ट हो जाता, बट यहाँ पे नहीं गया तो ये स्टक हो गई मशीन। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन गलत है कि उसको क्यू नॉट के 0 से क्यू 1 जाना चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत है। इसका मतलब है कि उसको क्यू नॉट के बाद 0 पे क्यू नॉट पे ही रहना चाहिए। अब इसको ट्राई करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले दोबारा स्टार्ट से क्यू नॉट आया, उसको 0 इनपुट सिंबल मिला, वो क्यू नॉट से क्यू नॉट पे ही रहा। ठीक है, उसके बाद अब उसने कहा अगले 0 के ऊपर मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि दोबारा 0 है। तो अब उसने फिर दोबारा अगली स्टेट पे गया, क्यू नॉट के बाद वो अगली स्टेट पे गया क्यू 1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 1 आया तो मैं क्यू 2 पे जाऊँगा, नहीं तो मैं स्टक हो जाऊँगा। तो 1 आ गया, ठीक है, वो क्यू 2 पे चला गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर 1 आ जाए तो उसके बाद कोई डिजिट नहीं आना चाहिए, ये एंडिंग 2 नंबर्स होने चाहिए। ये हमारा एल्गोरिथम बता रहा है ना, हमारा एनएफए तो यही कह रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद हम कहते हैं ना कि अगर इसके बाद कुछ नंबर्स आ सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे भी लूप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लूप नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। तो ये अगर यहीं पर रहेगा तो ये यहाँ पर डिसाइड करेगा ना, तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि 0 1 के बाद दोबारा 0 क्यों आया। ठीक है, गलत है, तो यहाँ पे मशीन स्टक हो जाएगी। इसका मतलब है ये भी आपका चॉइस राइट आंसर नहीं है। फिर वो नेक्स्ट को देखिएगा, अब वो क्या करेगा, क्यू नॉट के बाद 0 आया तो वो क्यू नॉट पे ही रहा, फिर उसके बाद ये 0 आया, फिर वो क्यू नॉट पे रहा। उसने कहा मैं आगे नहीं जाता, फिर मैं क्यू नॉट पे रहता, क्योंकि उसने आगे जाके देख लिया ना, आंसर उसका नहीं आया, तो वो उसी स्टेट पे अब। फिर उसके बाद 1 आया, तो यहाँ पे मैंने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर 1 आता है तो भी क्यू नॉट पे रह सकते हो, तो वो फिर क्यू नॉट पे रहता है। उसके बाद 0 आता है, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम अब उसको 0 आ रहा है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, मैं इधर जाऊँ या इसी पे रहूँ। तो वो कहेगा नहीं, अब आगे जाता हूँ। ठीक है, वो क्यू 1 पे जाएगा, क्यू 1 के बाद अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 आए, उसके बाद कुछ ना आए। तो उसके बाद 1 आया तो क्यू 2 स्टेट पे गया और उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर आके जब आज पहुँच जाएगी तो मशीन स्टक नहीं करेगी, बल्कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए ड्राई रन के थ्रू अच्छे से समझ आ गई ऊपर वाली प्रैक्टिस एग्जाम्पल। अभी जो है ना, आगे मैं यहाँ पर ट्रांजिशन जो टेबल होता है उसको बता देती हूँ। ट्रांजिशन टेबल आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे हम लोग उसमें बनाते थे डीएफए के अंदर, वैसे ही एनएफए में बनाते, इधर स्टेट्स लिखी जा रही होती है, इधर इनपुट सैंपल्स लिखे जा रहे होते हैं। स्टार्टिंग स्टेट को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंडिंग स्टेट को स्टारिक से किया जाता है। और अब इसमें बस हमने ऊपर वाली उस फिगर को देख के हमने जस्ट एनालिसिस करा था कि क्यू नॉट की 0 के ऊपर किधर जाएगा। जब आपकी क्यू नॉट की वैल्यू 0 है तो वो किधर जाएगा, या तो वो क्यू नॉट पे रहेगा या क्यू 1 पे रहेगा। 2 स्टेट्स है तो वो हमने दोनों को लिख दिया कि या तो क्यू नॉट पे रहेगा या क्यू 1 पे रहेगा। और अगर क्यू नॉट 1 पे है तो वो किधर जाएगा, हम फिगर से देखेंगे। अगर तो क्यू नॉट 1 पे है तो वो क्यू नॉट पे ही रहेगा, एक ही आंसर है, तो हमने एक ही लिख दिया, एक ही लिखा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है कि क्यू नॉट अगर एम्प्टी है तो अगर क्यू 1 0 है तो क्या होगा। तो वो देखिएगा क्यू 1 स्टेट के ऊपर 0 आता है, तो यहाँ पर हमने कोई पॉसिबल आंसर नहीं दिया कि क्यू 1 के ऊपर अगर 0 आता है तो वो किधर जाएगा, यानी कि ये मशीन स्टक हो जाएगी यहाँ पे। तो इस पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। सेम यहाँ पे सारा को सॉल्व करेंगे, ये ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा। अब अगर मैं उसी प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन में इस इनपुट सिंबल को करूँगी जो मैंने ऊपर किया है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर यहाँ पर यहाँ पर मैंने यही इनपुट सिंबल लेके 0 0 1 0 1 करके मैंने देखा कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ जाता है या नहीं जाता, तो ये चला जाता था। तो जो इसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन है ये मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, फिलहाल के लिए ये इनफ है। थैंक यू।